साथियों, जनपद अमेठी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और शोषण बढ़ा है और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हो रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, पीड़ितों के खिलाफ ही जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, उन पुलिस वालों द्वारा पीड़ितों के ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। और इन सभी समस्याओं को लेकर के जब ज्ञापन या धरना दिया जाता है तो उसके खिलाफ भी ये पुलिस वाले कार्रवाई उस पर भी कर देते हैं। और आपको बता दें, अभी हाल ही में 16 फरवरी को किसानों और मज़दूरों द्वारा जो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया को दिया गया था, उस पर कार्रवाई भी हुई और उस पर विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन उनकी बातों को भी नहीं सुन रहे हैं ये लोग, उनका भी अवहेलना कर रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किन किन विभागों को आदेश निर्देश जारी किया गया था और किन किन समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया था। चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं थी जिसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया था। आपको बता दें कि जनपद अमेठी की समस्याओं को लेकर के जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन सौंपा गया था, वो ज्ञापन कौन सा है, ये ज्ञापन है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया था। पहली मांग है, जनपद के सभी गांवों में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को हानि पहुंचाई जा रही है, उन्हें पकड़वा कर गौशाला में भेजने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। जो आवारा पशु हैं वो सिर्फ किसी एक ग्राम पंचायत की बात नहीं है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की बात है जो जनपद अमेठी में है। हर एक ग्राम पंचायत में जो आवारा पशु हैं वो फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो बीडीओ हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं जो इससे संबंधित, उनको यदि अगर फ़ोन करो, उनको बताओ तो इस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, ना वो इनको पकड़वाने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है कि हाँ, उनको तो मिल ही रहा है खाने पीने के लिए, पेट तो उनका भर ही रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करके खा रहे हैं। यदि अगर मेहनत का हो तब उनको पता चले कि हाँ, मेहनत होता कैसा है। यहाँ पर किसान और मज़दूर जिस तरीके से मेहनत करते हैं, वो अगर मेहनत करके खाएं तब उनको पता चले। फ़िलहाल जो दूसरी मांग है, बिना मीटर रीडिंग के बिजली बिल ना भेजे जाएं। जो बिजली बिल भेजे गए हैं उनकी जांच करवा कर बिल में सुधार किया जाए। अब आपको बता दें, जो बिजली बिल की फर्जी वसूली जो चल रही है, किसी के घर में एक बल्ब जल रही हो या किसी के घर में 1000 बल्ब जल रही हो, ठीक है, किसी एक के नहीं, एक जिसके घर में एक बल्ब जल रही है उसके भी घर में, जिसके घर में 100 बल्ब जल रही है उसके भी घर में बिजली की जो बिल है वो इक्वल आनी है, बराबर आनी है। कारण क्या है? फर्जी वसूली, बिना मीटर रीडिंग किए ऐसे ही। और जो तीसरी मांग है, जिन किसानों द्वारा अभी तक शौचालय निर्माण हेतु लाभ लिया है, उनके आवेदन पत्रों पर विचार कर शौचालय निर्माण की धनराशि अवमुक्त की जाए। और चौथी जो है वो है, सुरक्षित ज़मीन का अतिक्रमण मुक्त कराकर बाउंड्री वाल बनाकर सुरक्षित किया जाए। और अगला जो है, गांव की आबादी की भूमि को भूमाफियाओं को कब्जे से मुक्त कराया जाए। जो प्रत्येक ग्राम पंचायत की जो गांव की आबादी है उस पर उसी गांव के या किसी अन्य गांव के भूमाफियाओं का जो कब्जा है, उनके कब्जे से उसे मुक्त कराकर ग्राम सभा की जो ज़मीन है उन गांव वालों को उनके हित के लिए दिया जाए। किसान दुर्घटना बीमा के जो मामले लंबित हैं, निस्तारण कराकर मृतक आश्रित को मुआवजा दिलाया जाए इसके संबंध में। और जो अगला है, 7वां, चुनाव के समय किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बिना जांच किए गुंडा एक्ट लगाकर परेशान ना किया जाए। अभी आ रहा है चुनाव जल्द ही, अभी यहाँ पर यही होगा कि किसी की जो आपसी रंजिश चल रही होगी, वही आपसी रंजिश के कारण उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। तो इस गुंडा एक्ट को फर्जी ना लगाया जाए बिना जांच किए, इसके संबंध में जनपद में। और आपको बता दें, सबसे अधिक ये गांव का जो प्रधान होता है, वो गांव का प्रधान अपनी आपसी रंजिश को निकालने के लिए जो उसका
उससे किसी से थोड़ा विरोध हो गया हो तो उनसे प्रतिशोध लेने के लिए वो जो है उनके ऊपर ही गुंडा एक्ट लगवा देगा। ये कई बार ऐसा हुआ है, इसके संबंध में दिया गया। और अगला जो है, जनपद में राशन कार्डों के सत्यापन में अनियमितताएं की गई हैं। 4 पहिया धारक, ट्रैक्टर धारक, बड़े मकान मालिकों के कार्ड निरस्त किए जाएं, जिसके कारण पात्र लोग वंचित हैं। पुनः सत्यापन कराकर पात्र लोगों को राशन कार्ड निर्गत किया जाए। हम आपको बता दें, जो राशन कार्ड का मामला है, ऐसा मामला है कि जो गांव में गरीब लोग हैं, जो जिसके पास में खेती नहीं है, वो यहाँ से जो कुछ मिल रहा है, जो भी पा रहे हैं, ना सही 5 किलो ही सही जो पा रहे हैं, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। रीज़न, कारण यही है कि यहाँ पर इस तरीके के लोग जो बैठे हैं। अगला है 9वां, जिन किसान मजदूर इत्यादि ने नवीन प्रति बंजर व गैर कृषि भूमि आदि पर 12 वर्षों से अधिक समय से अपना घर बनवाकर निवास कर रहे हैं, उनके घर को विधिक रूप से दर्ज कर घरौनी बनाई जाए। इसके संबंध में जो 10वां है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से चुनावी प्रतिशोध के कारण पात्र लोग अभी भी आवास आवंटन से वंचित हैं। उनके मकान कच्चे एवं जर्जर हैं, जांच कराकर आवास आवंटन कराया जाए। जो गांव का प्रधान है, वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए जो गांव में अपात्र लोग हैं, उनको पात्र बना करके उनको आवास दिलवा दे रहे हैं, और जो पात्र हैं उन पात्रों को जो है अपात्र। अभी भी देखिए, कोई भी ग्राम पंचायत हो ले लीजिए, वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, आज तक उनका आवास लिस्ट में कहीं नामो निशान नहीं है। कारण बस आपसी रंजिश, प्रतिशोध, मुझे तो वो वोट नहीं दिए, वो नहीं दिए, फला फला वगैरह वगैरह। जैसे कि फ़िलहाल तो आप समझदार हैं, समझते हैं आप लोग कि किस वजह से। और जो 11वां है, वो है सहारा अनिबोलियन, अलास्का, कैमना, एरी एग्रो, जन विकास, जन कल्याण समिति आदि लाखों चिटफंड कंपनियों को मौजूदा सरकार ने 2016 से 17 के समय में एकाएक बंद कर दिया। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सभी निवेशकों का भुगतान दिलाया जाए। यहाँ हम आपको बता दें, सहारा जैसे अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं। फ़िलहाल और जो कंपनियां हैं वो तो पहले बंद हो गई थी, लेकिन सहारा अभी हाल ही में बंद हुई। यहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आप लोग जो है वो ऑनलाइन करवा दीजिए, आप सभी को पैसा मिल जाएगा आपके खाते में, 45 दिनों के अंदर आपके खाते में मिल जाएगा। लेकिन आज 45 नहीं, 45 क्या है, ऐसा लगता है कि 45 महीने नहीं, 45 साल बीत जाएगा तब भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रवैया है, ये इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये थी किसानों व मज़दूरों की मांगें, जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी महोदया को सौंपा गया था। अब हम आपको बता दें कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये किन किन विभागों को आदेश निर्देश जारी किया गया है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कार्यालय जिलाधिकारी अमेठी से निकला हुआ ये पेपर हम आपको दिखाते हैं। इसमें विषय दिया गया है, जनपद के किसानों व मज़दूरों की समस्याओं के संबंध में कौन कौन से विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। पहला है अपर पुलिस अधीक्षक, और दूसरा समस्त उप जिलाधिकारी, तीसरा जिला पंचायत राज अधिकारी, चौथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पांचवा परियोजना अधिकारी डूडा, छठवां अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण, सातवां जिला पूर्ति अधिकारी, आठवां प्रभारी अधिकारी भूलेख जनपद अमेठी। इन 8 विभागों को इसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। अब देखना ये है कि किन किन विभागों द्वारा कितने % कार्यवाही की जाएगी, किन किन मुद्दों पर जो है जांच होगी,